नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता है दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया हो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जिसमें दोस्तों कि हम जबकि आरआरबी ग्रुप डी का हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आप में आपका सभी डाउट को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों दे रहा है कि जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए, ठीक है। जैसे कि तोता हरा, सूर्य का संबंध क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों तोता और हरा में क्या संबंध है, ठीक है। तो तोता जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो हरा होता है, ठीक है। तो सूर्य का दोस्तों रंग कैसा होता है, सूर्य दोस्तों दिखाई देने में लाल पड़ता है, लेकिन सूर्य का और जो वास्तविक रंग क्या है, तो सफेद है, ठीक है। और सफेद रंग दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, 2 नंबर में दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो 2 अंकों के बीच का अंतर देखते हैं, ठीक है। तो पहले अंक के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो 8 है। फिर दूसरा में देख लेते हैं, तो दूसरे अंक का बीच कितना है, 30 है। फिर अगला में देख लेते हैं, 40 और 120 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 80 का हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम कोई भी रिलेशन देखें कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा तो दूसरा लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए 2 का गुणा हम 5 से कर देते हैं, ठीक है। 2 को गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 10 का गुणा अब हम 4 से कर देते हैं, ठीक है। तो 10 चौके 40 हो जाएगा। अब 40 का गुणा हम क्या करेंगे दोस्तों, तो 3 से करेंगे, ठीक है। तो 4 तिया 120, 4 40 तिया 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 दिया है। अब इसी प्रकार दोस्तों 120 का हम क्या करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे। तो 120 में 2 से गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा। अब 240 का आगे हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों 5 से हमने गुणा किया, फिर 4 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया, तो फिर किससे करेंगे दोस्तों, तो 1 से करेंगे, ठीक है। अब 240 में दोस्तों 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, सेम वही 240 हो जाएगा, ठीक है। और 240 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निरूपित करेगा, ठीक है। जैसे दोस्तों इसमें 3 शब्द दिया है, टिकट, हवाई जहाज और ट्रेन, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको वेन आरेख द्वारा इसमें समझाना है, ठीक है, कि कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम टिकट का बना लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा टिकट हो गया, ठीक है। फिर ये देखिए दोस्तों हवाई जहाज, ठीक है। तो हवाई जहाज का दोस्तों बनाने से पहले टिकट से संबंध देखेंगे, ठीक है। तो हवाई जहाज का दोस्तों टिकट से संबंध है, ठीक है। बिना टिकट लिए हवाई जहाज में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, तो एरोप्लेन हो जाएगा, हवाई जहाज, ठीक है। अब चलिए अगला देख लेते हैं, तो ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन का दोस्तों हवाई जहाज से कोई संबंध है, तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ट्रेन का कोई भी हवाई जहाज से संबंध नहीं है। तो इसलिए अब ट्रेन का टिकट से देखेंगे, ठीक है। तो ट्रेन में भी दोस्तों टिकट लगता है, ठीक है। तो ट्रेन में भी टिकट लगता है तो हम टिकट में भी क्या लगा देंगे, तो ट्रेन लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार का फिगर देख लेंगे कि तीनों आपस में एक साथ कैसे कौन किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों देखिएगा तो तीनों क्या है, आपस में एक साथ है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहे हैं, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें 57 और 7 दिया है, ठीक है। और हमारे नीचे वाला थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में क्वेश्चन मार्क दिया है, इसको हमको पता करना है, ठीक है। दोस्तों आप जानते हैं कि इसको हम फर्स्ट रो बोलते हैं, इसको सेकेंड रो बोलते हैं और इसको थर्ड रो बोलते हैं। और इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम और इसको थर्ड कॉलम, ठीक है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें, तो दोस्तों जिधर भी संख्या बड़ा हो उसी को हम देखेंगे कि दोस्तों वो संख्या कैसे आया है, ठीक है। तो दोस्तों 2 और 7 को इधर फर्स्ट रो में क्या किया है कि 57 आ गया है, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। 57 लाना है, इसको दोनों को गुणा करेंगे तो भी नहीं होगा। तो दोस्तों 7 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 7 का वर्ग कर देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 अब हो गया, ठीक है। 49 हो गया, लेकिन हमको 57 लाना है, ठीक है। अब दोस्तों 2 का क्या करेंगे, तो घन कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 49 और 8 को जोड़ देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 57 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम सेकेंड रो वाले में करेंगे। तो
तो 6 का घन कर देंगे और 3 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 6 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 216 होता है, ठीक है। अब 216 और 9 को जोड़ देंगे तो दोस्तों 225 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये लॉजिक हमारा सही है। तो इसी तरह दोस्तों अब हम क्वेश्चन मार्क को निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 का क्या करेंगे दोस्तों, इधर वर्ग कर देंगे और 5 का घन कर देंगे, ठीक है। तो 5 का घन 125 होता है और 2 का घन 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो 125 और 4 को जोड़ देंगे तो 129 आ जाएगा, ठीक है। 129 दोस्तों हमारा प्रश्न चिन्ह की जगह पे आ जाएगा। तो 129 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं। यदि 15 टी वाई को 20 भी ए लिखा है और 12 ई जे को 17 जे एल लिखा गया हो, तो 17 जी एल को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि हम पहले वाले का कैसे बनाएं, ठीक है। 15 टी वाई का 20 भी ए कैसे लिखा है, ठीक है। दोस्तों 15 के बाद 20 लिख दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें 5 प्लस कर दिया है, ठीक है। पहले क्या किया है, तो 5 प्लस कर दिया है, उसके बाद 15 का 20 हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, अब दूसरा वाला का देख लेते हैं। 12 ई जे है और 17 ई जे है, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों क्या किया है, तो 12 5 17 होता है, इसमें भी 5 प्लस कर दिया है, ठीक है। तो 17 वाले में भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 5 तो 22 होता है, ठीक है। यानी कि आंसर का हमारा पहला लेटर 2 क्या आ जाएगा, अंक क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 22 आ जाएगा। और 22 दोस्तों किस किस ऑप्शन में है, तो ए में है, बी में नहीं है, तो बी हमारा नहीं होगा, सी में है, डी में है, ठीक है। अब चलिए हम लेटर को देख लेते हैं, ठीक है। टी के बाद पहला में दोस्तों क्या दिया है, तो भी दिया है, ठीक है। टी यू भी, यानी कि दोस्तों इसमें +2 कर दिया है, ठीक है। टी यू भी में +2 किया है, फिर वाई के बाद ए दिया है तो वाई जेड ए, ठीक है। तो इसमें भी क्या किया है दोस्तों, +2 किया है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरा वाला का चेक कर लेते हैं। ई के बाद क्या दिया है दोस्तों, ई का जी दिया है, ठीक है। ई का जी दिया है तो ई एच जी, ई एफ जी, ठीक, सॉरी, ई एफ जी, यानी कि दोस्तों इसमें भी +2 किया है। फिर जे के एल, इसमें भी +2 किया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों लेटर में +2 किया है, तो हम जी में दोस्तों +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जी एच आई, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 के बाद आई हो जाएगा। फिर एल दोस्तों, एल के बाद हमारा क्या था, एम एन, ठीक है। यानी कि आई एन हो जाएगा, ठीक है। 22 आई एन, 22 आई एन किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है, सी में 22 आई एन दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इसको समझ लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चयन करना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें कथकली दिया है, ये भी एक डांस है, शास्त्रीय ये भी एक डांस है, कुचिपुड़ी ये भी एक डांस है, और छऊ ये भी एक डांस है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अलग क्या है हमको ये बताना है, ठीक है। तो कथकली दोस्तों और शास्त्रीय नृत्य और कुचिपुड़ी, ठीक है। तो ये एक लोक नृत्य नाच है, ठीक है। और ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, छऊ क्या है, तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये अलग है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग डांस है, इसलिए अलग हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। असंगत होगा तीनों से, ये तीन एक जैसे है और ये अलग है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, ये पासे का क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए पासों को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ठीक है, हमको बताना है। तो दोस्तों इसमें हम जानते हैं कि एक को छोड़कर, जैसे कि ए है, तो ए के बाद एक लेटर को छोड़कर दूसरा क्या होता है, तो उसका विपरीत होता है। यानी कि दोस्तों ए और डब्ल्यू क्या है, तो आपस में विपरीत है। फिर इधर पी और जे क्या है दोस्तों, तो आपस में विपरीत है। और इधर टी और ई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपस में ये विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे कि जो भी विपरीत रहेगा वो एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, ए का विपरीत कौन है दोस्तों, ए का विपरीत डब्ल्यू है। फिर ई का विपरीत कौन है, तो ई का विपरीत दोस्तों हमारा टी हो गया है। फिर क्या है दोस्तों, तो पी है। पी का विपरीत कौन है, तो दोस्तों पी का विपरीत जे है, ठीक है। अब जो भी विपरीत होगा दोस्तों, ये पासे का वो एक साथ कभी नहीं रहेगा, एक बगल के सतह में कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले वाला में देखते हैं, पहले वाले ऑप्शन में कि ई पी जे, ठीक है। ई पी और जे, यानी कि दोस्तों ये ई पी और जे दे दिया है, ठीक है। तो पी और जो जे दोस्तों क्या है, तो एक
विपरीत सतह है तो ये आपस में एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं अगल बगल में, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये गलत हो गया है, ठीक है। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्या दे रहा है दोस्तों, ई डब्ल्यू ए, ठीक है। ई ई इधर दिया है डब्ल्यू और ए, तो फिर डब्ल्यू और ए दोस्तों क्या हो जा रहा है, डब्ल्यू और ए हमारा पास हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों पास नहीं होगा क्योंकि ये डब्ल्यू और ए क्या है तो विपरीत है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत हो गया। अब सी वाला देख लेते हैं। तो सी वाला में क्या दे रहा है दोस्तों, तो डब्ल्यू पी जे, ठीक है। डब्ल्यू पी और जे, यानी कि पी और जे भी यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो ये भी दोस्तों क्या होगा, हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये भी विपरीत है तो इसको पास में लिख दिया है तो ये गलत भाषा बना दिया है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे वाला देख लेते हैं। तो इसके आगे वाला बचा कौन, डी, ठीक है। डी में देख लेते हैं टी डब्ल्यू ई, ठीक है। टी डब्ल्यू ई दिया है तो टी डब्ल्यू और ई, फिर टी और ई दोस्तों एक साथ कर दिया, ठीक है। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा पासा गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें से कोई भी पासा हमारा क्या है तो सही नहीं बनाया है, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन में क्या लिख रहा है, केवल सी और डी, केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये जो दोस्तों हमारा आया था ना ये सरीसृप है, ठीक है। फिर दोस्तों जो हमारा सर्कल दिया है वो सर्कल वाला क्या है दोस्तों, तो स्तनपायी है, ठीक है। फिर आगे आगे जो हमारा त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज में हमारा जो भी है वो क्या है तो उभयचर है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिए गए आरेख में कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर, ठीक है। स्तनपायी सबसे पहले न स्तनपायी, स्तनपायी कौन है दोस्तों, तो स्तनपायी सर्कल वाला है तो ये सभी को हम काट देंगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, और न उभयचर, उभयचर दोस्तों त्रिभुज में है तो त्रिभुज वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचा कौन दोस्तों, बचा हमारा 14, ठीक है, जो कि केवल सरीसृप है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 14 ऑप्शन नंबर सी में दिया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प रिक्त पदों को पूर्ण करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन है दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 है। अब दोस्तों इसको हम 4-4 भाग में बांट देंगे, ठीक है। 4-4 भाग में हमने बांट दिया। अब चलिए देखते हैं बी के बाद सबसे पहले हमारा रिक्त स्थान है तो बी के बाद आगे क्या है, ठीक है। तो बी के बाद बी ही है दोस्तों, ठीक है। तो बी के बाद बी दिया है तो बी के बाद हम बी भर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा तो ए बी बी हमारा बन गया है, ठीक है। तो आगे वाला भी दोस्तों क्या होगा, तो ए बी और बी ही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए यहाँ पर सॉरी ए आ जाएगा, ठीक है। ए बी बी बी, ठीक है। तीनों हमारा हिस्सा एक जैसा हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या भरा, सबसे पहले तो हमने बी भरा, फिर बी भरा, फिर बी भरा और फिर ए भरा, ठीक है। तो बी बी एक किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। दिए गए चित्र का MN रेखा के अनुसार प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। इसका दोस्तों प्रतिबिंब हमको बनाना है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, सेम ये वर्ग रहेगा। फिर दोस्तों इसमें क्या दिया है, तो एक ऐसा वर्ग बना दिया है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा वर्ग बना दिया है और जो हमारा लेटर रहेगा दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारा लास्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो एच आ जाएगा, एच वैसे ही रहेगा। फिर क्या है दोस्तों, तो पी है, पी उल्टा होगा तो दोस्तों पी कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। फिर उल्टा पी हो जाएगा, फिर दोस्तों हमारा उल्टा एल भी हो जाएगा, ठीक है। उल्टा एल हो जाएगा और ए वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार का ऑप्शन किस में दिया है हम देखेंगे, ठीक है। तो AHPLA ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है दोस्तों। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सुनीता ने कहा, सुनीता ने कहा वह अपनी माँ के, सबसे पहले इसको हम मान लीजिए सुनीता है और ये कहा कि वह,
कि कहा वह, मान लीजिए कोई वह है, ठीक है। मान लीजिए यह किसी आदमी को बोले, या स्त्री हो या पुरुष, ठीक है। यह कोई आदमी है, ठीक है। वह अपनी माँ के, अपनी माँ, ठीक है, यानी कि इसकी माँ के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, इकलौते भाई के बेटे, ठीक है। वो हम अपने माँ के इकलौते भाई, माँ के भाई के इकलौते, मान लीजिए माँ का, यानी कि माँ माइनस हो जाएगी और इसका कोई माँ का भाई, ठीक है। तो माँ का भाई के बेटे, बेटे, ठीक है। माँ के भाई का मान लीजिए बेटा हो गया, ठीक है। ये बेटा हो गया भाई का, ठीक है। माँ का भाई का बेटे की माँ के, बेटे की माँ, ठीक है। बेटे की माँ यानी कि आपकी मामी, उसकी मामी, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्या है दोस्तों, तो पति पत्नी है। माँ के ससुर यानी कि दोस्तों आपके मामा जी के पिता, ठीक है। इसके ससुर यानी कि दोस्तों आपके मामा जी के क्या हो जाएंगे, तो पिता हो जाएंगे, ठीक है। इस मामा जी के पिता, ठीक है, ससुर से मिली, वह किस से मिली है हमको बताना है, ठीक है। तो वह किस से मिली है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो सुनीता बोल रही है कि वह, ठीक है, तो वह का पी से क्या संबंध होगा दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए वह की दोस्तों माता कौन है, तो वह की माता एम है, ठीक है। और माता के भाई कौन है, तो दोस्तों माता का भाई इधर रह गया है, ठीक है। अब भाई क्या दोस्तों, पिता, भाई के पिता यानी कि आपके माता के पिता, ठीक है। तो दोस्तों आपके माता जी के पिता आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो नाना जी, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, तो यही हमको पूछ रहा है कि क्या संबंध होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी संभाल लेते हैं, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों में तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों 4-5 इसमें शब्द दे दिया है, ठीक है। तो इसको हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या आता है, तो सबसे पहले 100 आता है, सैकड़ा, ठीक है। तो 3 हमारा 1 नंबर में आ जाएगा। फिर सैकड़ा के बाद क्या आता है दोस्तों, तो 1000 आता है, ठीक है। तो 1000 दोस्तों आता है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 1000 के बाद दोस्तों क्या आता है, तो 1000 के बाद दोस्तों हमारा मिलियन आता है, ठीक है। मिलियन यानी कि दोस्तों हमारा 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलियन हमारा कितना नंबर पे हो जाएगा दोस्तों, तो 4 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 4 नंबर हमारा मिलियन हो गया, ठीक है। तो मिलियन के बाद दोस्तों क्या आता है, तो मिलियन के बाद हमारा बिलियन आता है, ठीक है। यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। अब 1 नंबर के बाद क्या आता है दोस्तों, तो ट्रिलियन आता है। ट्रिलियन हमारा सबसे बड़ा होता है, तो इसमें दोस्तों हमारा 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे 3 5 4 1 2, ठीक है। 3 5 4 1 2 किस ऑप्शन में दिया है, तो ए में नहीं दिया है, ये हमारा नहीं होगा। बी में भी 3 3 5 गलत, ये भी इसमें भी नहीं दिया, ठीक है। सी में देख लेते हैं, तो 3 4 1 ये भी गलत दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, तो अब इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 3 4 5 4 1 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, 2 1 4 5 3 कर देंगे, ठीक है। किसी भी क्रम में दोस्तों हमको केवल चाहिए, ठीक है, बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 2 1 4 5 3, ठीक है। 2 1 4 5 3 ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ठीक है। बी तो वैसे ही नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो डी में दोस्तों 2 1 4 5 3 दिए है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाएं और त्रिभुज की संख्या कितनी है, ठीक है। तो जितनी भी सीधी रेखाएं हो और त्रिभुज की संख्या हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम मान लीजिए एक वर्ग में हमारा अगर वर्ग ऐसा हो, तो इसमें कितना त्रिभुज दो होता है दोस्तों, तो 8 होता है, ठीक है। अब कहिएगा दोस्तों 8 कैसे होता है दोस्तों, 1 2 3 और 4, 4 का हम 2 से गुणा कर देते हैं, हमारा टोटल त्रिभुज 8 हो जाता है। या फिर दोस्तों आप काउंट करके भी निकाल सकते हैं, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारा इसमें 2 त्रिभुज 2 वर्ग दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 इसमें हो जाएगा। फिर बड़ा वाला में दोस्तों, बड़ा वाला में भी क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 16 हो जाएगा हमारा केवल चतुर्भुज से, ठीक है। चतुर्भुज से त्रिभुज हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, सीधी रेखाएं भी पूछ रहा है, ठीक है। तो सीधी रेखाएं दोस्तों इसमें कितना दिया हमको बताना है, ठीक है। एक, चलिए इसको दूसरा कलर हम ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 हो गया, ठीक है। फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया,
फिर इधर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। अब दोस्तों बीच में 1 हो गया, ठीक है, 5 6, ठीक है, यानी कि 4 4 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। टोटल कितना लाइन हो गया, तो 10 हो गया। अब 10 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए, कथन है कि सभी एस आर है, ठीक है। सभी जो दोस्तों एस है, मान लीजिए सभी क्या है, तो एस है, ठीक है। सभी एस क्या है, तो आर है, ठीक है। सभी एस क्या है दोस्तों, तो आर है, ठीक है। इसको हम आर लिख देते हैं, ठीक है। सभी एस क्या है, तो आर है। कोई आर टी नहीं है, ठीक है। कोई आर आर ये है, तो कोई आर टी नहीं है, यानी कि टी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये टी हो गया, ठीक है। अब चलिए इसका निष्कर्ष को तुम देख लेते हैं। कोई टी आर नहीं है, ठीक है। कोई टी, ये टी है, ये आर नहीं है, हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें निष्कर्ष ए सही है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। कोई एस टी नहीं है, यानी कि कोई और एस में दोस्तों टी और एस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है दोस्तों, सही हो रहा है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। कोई आर एस नहीं है, ठीक है। कोई आर एस नहीं है, ये दोस्तों गलत है, ठीक है, क्योंकि कोई आर एस है, ठीक है। कोई आर क्या है दोस्तों, तो एस है, ये बात सही है, गलत है, ठीक है। चलिए, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें दो क्या, पहला और दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों देखेंगे तो दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 9/3 बराबर 12 तथा 16/4 बराबर 20 दिया है, तो 14/7 बराबर क्या होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भागा का दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको भाग ही करना है, ठीक है। इसको हम जोड़ घटा गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको जोड़ का हम देख लेते हैं, ठीक है। 9 3 कितना हो जाता है दोस्तों, तो 9 3 12 हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 16 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 14 और 7 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 14 और 7 को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो 14 और 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इसको हम समझ लेते हैं। किसी कोड भाषा में एडवांस को HLCHUJL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बोर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एडवांस का देख लेते हैं कि HLCHUJL कैसे लिखा है, ठीक है। तो एक एक करके दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए का दोस्तों देखते हैं एच कैसे लिखा है, ठीक है। तो ए के बाद दोस्तों हम +7 करते हैं तो क्या आता है, तो एच आता है, ठीक है। ए के बाद हम +7 करेंगे तो एच आएगा। फिर डी का देख लेते हैं, तो डी का एल दिया है, यानी कि इसमें भी दोस्तों प्लस, यहाँ पर डी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर सी होगा, ठीक है। एक गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पर सी होगा, सी में दोस्तों +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। फिर भी का दोस्तों, भी में भी +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी +7 हुआ। फिर ए में भी दोस्तों +7 करेंगे तो क्या होगा, एच हो जाएगा, ठीक है। +7 हुआ है, यानी कि दोस्तों इसमें सभी में +7 हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमारा बोर्ड बचा है उसको भी हम +7 कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अगर बी में +7 करेंगे, ठीक है। तो बी में दोस्तों हम +7 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, बी के बाद आता है हमारा CDEF 4 हो गया, फिर GHI हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आई हो जाएगा। सबसे पहला हमारा क्या आएगा, तो आई आएगा, ठीक है। अब चलिए ओ के बाद देख लेते हैं। तो ओ में दोस्तों हम +7 करेंगे तो ओ के बाद हमारा PQRS ये 4 हो गया, फिर TU भी आ जाएगा, ठीक है। तो भी आई भी हो जाएगा। आई भी दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो सबसे पहले देखेंगे ए में नहीं दिया है, बी में दिया है, सी में नहीं दिया है, डी में नहीं दिया है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 9वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर आते हैं दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षर होते हैं। अब क्या बोल रहा है, इसमें बाएं से 7वें, यानी कि बाएं से दोस्तों हम
7 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 26 में से दोस्तों हम 7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दाएं से 9 है, यानी कि दाएं से दोस्तों, दाएं से 9 है। अब दाएं से दोस्तों इसमें हम 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 बच जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी में 10 दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो बताएं उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें सबसे पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। दिशा बना लेते हैं। मान लीजिए पूर्व हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व यानी कि दोस्तों वो नीचे हमारा दक्षिण है और इधर पूर्व है, ठीक है। दक्षिण पूर्व को क्या बोल रहा है, तो पश्चिम बोल रहा है, ठीक है। यानी कि ये बीच वाले में पश्चिम इसको बोल रहा है, ठीक है। पश्चिम इसको बोल रहा है, सॉरी दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, ठीक है। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए दोस्तों, उत्तर कहा जाए, ठीक है। दक्षिण पूर्व को उत्तर बोल रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, और उत्तर पूर्व को पश्चिम बोल रहा है, ठीक है। उत्तर पूर्व यानी कि दोस्तों उत्तर पूर्व हमारा ऊपर हो जाएगा, उत्तर पूर्व को क्या बोल रहा है, तो पश्चिम बोल रहा है, ठीक है। इसको पश्चिम बोल रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम तो क्या बोल रहा है आगे कि बताएं उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यानी कि दोस्तों इस दिशा को पूछ रहा है कि क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि अगर ये पश्चिम है तो इसके सामने क्या होगा दोस्तों, तो इसके सामने हमारा पूरब हो जाएगा। अब ये उत्तर है तो इसके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अब ये किस दिशा में पूछ रहा है, तो उत्तर पश्चिम में क्या होगा, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में दोस्तों हमारा कौन सा दिशा आ रहा है, तो क्या आ रहा है दोस्तों, दक्षिण आ रहा है, ठीक है। अब दक्षिण दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है, हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम जब भी जानते हैं कि हमारा लीप ईयर अगर रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें चेंज होता है +1 कर देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों हमारा लीप ईयर नहीं रहेगा, नॉर्मल ईयर रहेगा, तो उसमें सेम हो जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 1 जनवरी को, अगर 1 जनवरी को शनिवार था, ठीक है, 1 जनवरी को क्या था, तो शनिवार था, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा दोस्तों, तो शनिवार हो जाएगा, ठीक है। 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शनिवार हो जाएगा, ठीक है। शनिवार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।